एक जो पेट्रोल बाइक है वो जितना पेट्रोल कंज्यूम करती है उस पेट्रोल के अगेंस्ट आपको एक नई इलेक्ट्रिक बाइक आप ले सकते हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस, मतलब ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल यही अमेजिंग थिंग है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं फुरकान रिजवी, चीफ कॉर्पोरेट ऑफिसर ओखला पाकिस्तान। फुरकान साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी बास। यू वेलकम। अच्छा जी, कुछ सवालात हैं इस तरह के जो हमारे आजकल लोग हैं जो इलेक्ट्रिक बाइक पर मूव करना चाहते हैं या जो लोग ओखला लेना चाहते हैं, उनके माइंड में कुछ सवालात आ रहे होते हैं। जिस तरह प्राइस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है एक कन्वेंशनल बाइक की निस्बत, उसके बाद फिर इसकी रनिंग कॉस्ट वगैरह के डिफरेंसेस आते हैं, सर्विस के बारे में, आफ्टर सेल्स की बारे में बात आती है। तो हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक ओखला अगर हम लेते हैं तो उसको किस तरह से देखा जा सकता है इस तनाजुर में। जी, देखिए, बड़ा आप जिसको कहते हैं ना रेलिवेंट सवाल किया, और ख़ास तौर पे आजकल अगर हम देखते हैं जो करंट सिचुएशन है पेट्रोल के हवाले से, इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर लोगों के सवालात डेफिनेटली आते हैं कि इसकी प्राइस और इसकी रिलायबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसके ऊपर लोग क्वेश्चन कर देते हैं। अच्छा, मेरा आप कह लें बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसके अंदर एक्सपीरियंस रहा कि इलेक्ट्रिक बाइक की जब हमने फाइनेंशियल वैल्यू देखी और उसको कंपेयर किया पेट्रोल बाइक के एनुअल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के साथ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना निकला। वो ये कि हमारी जो स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक बाइक है वो इलेक्ट्रिक बाइक आपको 1 साल के ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर आइस के अगेंस्ट मिल जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका 1 साल के अंदर एक जो पेट्रोल बाइक है वो जितना पेट्रोल कंज्यूम करती है उस पेट्रोल के अगेंस्ट आपको एक नई इलेक्ट्रिक बाइक आप ले सकते हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस, मतलब ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल यही अमेजिंग थिंग है इसके अंदर। देखें, एक एवरेज यूज़र जो सा है उसकी अगर हम कम्यूट की बात करें तो उसको ऑफिस से आप कह लें कहीं घर जाना है और उसके अलावा शाम को कहीं और भी जाना है, तो डेली डिस्टेंस अगर हम किसी भी यूज़र का कैलकुलेट कर लें तो वो आप कह लें एक साइड का 25-30 किलोमीटर बन जाता है। दैट मीन्स एवरेज यूजर्स हर बंदे का तकरीबन आप कह लें रोज़ का 1 लीटर है। अच्छा, पहले आप कभी पेट्रोल पंप पे जाएंगे ना तो लोग 1 लीटर जितना डलवा लेते थे और उसके ऊपर कर लेते। अभी सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। अब आप कहते हैं जिस बंदे ने भी पेट्रोल डलवाना है तो उसको मिनिमम भी आप कह लें 500 रुपया देना पड़ता है। ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया कि आप 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के कहीं पर भी चले जाते थे। तो ये ऑब्जर्वेशन मैं अक्सर देखता हूँ जब मैं फिलिंग स्टेशन के ऊपर जाता हूँ, तो वहाँ पर ये लोगों का पर्टिनेंट क्वेश्चन होता है। अच्छा, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें प्राइसिंग के हवाले से, जो आपका अगला क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक पेट्रोल बाइक अगर करंट प्राइस भी आप लगा लेते हैं, करंट प्राइस ऑन दी हायर साइड है, मैं कहता हूँ कि अगर आप प्री वॉर प्राइस जो सी है उसको भी आप लगा लेते हैं तो इसकी एवरेज रनिंग कॉस्ट तकरीबन 9 रुपये किलोमीटर के करीब आती है। अच्छा, वाइस वर्सा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 2 रुपये। अच्छा, 2 रुपये के अंदर मैं आपको मेंटेनेंस डाल के मुझे बताएं कौन लोग हैं जिनको इस वक्त स्विच करना चाहिए ओखला इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, कौन लोग हैं जो माशी तौर पे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इसका करंट सूरत हाल में। अच्छा, देखें, अगर हम बात करें माशी तौर पे कौन फ़ायदा उठा सकता है तो मेरे हिसाब से तो सभी जितने भी बाइक चलाते हैं ये सब के लिए फ़ायदा मंद है। पहली चीज़ तो हम कहते हैं। हाँ, आपके जो सवाल है उसके अंदर एक पॉइंट रहता है कि इन ऑर्डर अगर आप कहें तो पहले किसको हम लेकर आना चाहेंगे, तो 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, 2 एंगल है। एक, अगर आप माशी लिहाज से बात करते हैं तो माशी लिहाज से एक उसका फाइनेंशियल फैक्टर आ जाता है और दूसरा उसका जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस होने का फैक्टर आ जाता है। अच्छा, माशी लिहाज से तो मैंने कहा कि प्राइस क्योंकि इसकी कम है तो जो जितनी ज़्यादा बाइक चलाता है यकीनन उसके लिए उतनी बचत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप कह लें कि जो ऑफिस गोर्स हैं जिनके ऑफिस थोड़े डिस्टेंस पे हैं उनके लिए बेहतरीन है। अच्छा, जो राइड हेलिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त है। जो डिलीवरी का काम कर रहे हैं उनके लिए तो नो ब्रेनर है कि आप कह लें कि हर डिलीवरी के ऊपर इमेजिन करें, जो अभी हमने बात कर रहे थे कि अगर उसको 5 रुपये 7 रुपये किलोमीटर बचत हो रही है तो उसके पैसे तो बच रहे हैं, उसको कितना एडवांटेज है। पर क्या उनको इतनी रेंज मिल जाएगी कि वो ये वाले काम अपने कर सकें? अगर हम प्रोफेशनल और कारोबारी उसमें देखेंगे, जो प्रोफेशनल्स यूज़ करें अगर इसको देखिए, यहीं पर ही वो फ़र्क है जो कि आप कह लें ओखला इलेक्ट्रिक बाइक और बाकी लोगों का फ़र्क है। जब इलेक्ट्रिक बाइक हम स्कूटी लेकर आए थे तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये था कि इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी, ताकि बेटर रेंज देना चले। अच्छा, कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपने पूछा था यूज़र्स को, तो हमने फर्स्ट यूज़र का वही जिसकी रेंज ज़्यादा है। एक और इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आप कह लें हमारे माशी तौर पे आपने कहा तो ये माशरती तौर के ऊपर इसका एंगल बड़ा ज़बरदस्त निकलता है, वो है इंडिपेंडेंस का।
हमारे यहाँ आपने देखा होगा बहुत सारे अभी क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स जो सी हैं अब वो जॉब करती हैं, और आप जब रोड के ऊपर जाते हैं तो आपको क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से कि उनको फिर कहीं ना कहीं से जिस तरह किसी रिक्शे वाले को किसी वैन वाले को इंगेज करना पड़ता है अपनी कम्यूट के लिए। ये फैक्टर जो सा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कह लें जो आप वहाँ पे मंथली उसको पे कर रहे हैं और उसके लिए फिर आपको स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जाना पड़ता है, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आना पड़ता है, और फिर सिर्फ ये आपको वो जो जानी ऑफिस आना जाना या कहीं जाना आना है उसी की डिपेंडेंसी रहती है। आपने देखा होगा कि आजकल जब से इलेक्ट्रिक स्कूटर की आप कह लें ख़ासतौर पे ये जो स्कूटर शेप है जब से ये लॉन्च हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो आपको ऑन रोड भी चेंज नज़र आ रही होगी। बिल्कुल, एक चेंज काफ़ी वाजे नज़र आ रहा है। यस, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि एक तो प्राइसिंग जो हमने पहले बात कर ली थी वो है दैट वुड, सेकंड थिंग इज़ इंडिपेंडेंस। तो वो जो आप कह लें किसी के ऊपर डिपेंडेबल ना रहना और कहीं पर भी जाना आना। देखें अगर आपका जिस आप सोसाइटी में रह रहे हैं और गेटेड कम्युनिटीज़ लाहौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, इवन बाकी जगह पे भी आप कहते हैं, तो बच्चों के स्कूल जो से हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होते हैं। पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि अपने नज़दीकी एरिया के अंदर स्कूल हैं। अच्छा, वहाँ पर फिर लाने ले जाने के लिए आपको हायर करना पड़ता है, या वैन वाला या किसी को रिक्शे वाला किसी को इंगेज करना पड़ता है। आप इमेजिन करें कि अगर हाउस होल्ड में जो स्कूटी है, और ये आप कह लें ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक स्कूटी जो सी है, ये फीमेल्स के लिए बड़ा इसका पॉस्चर बड़ा इसी तरह डिज़ाइन हुआ है कि वो ईज़िली उसके ऊपर कम्यूट कर सकते हैं, तो उनके लिए यूजेज इसका बहुत ईजी बन जाता है। तो नॉट ओनली इंडिपेंडेंस उनके बाद आ जाती है, ख़ासतौर पे जो वर्किंग वुमेंस हैं जो कि कहीं पर निकलती हैं और काम करने जा रही हैं, उनके लिए भी बहुत है कि फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, आने जाने में भी टाइम बहुत होगा। तो आई बिलीव कि सारे सेगमेंट में लाइट हेलिंग वाले ऑन द फर्स्ट पार्ट एंड देन एवरीबडी, आप कह लें सारे लोग ही इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। हर यूज़र के लिए इलेक्ट्रिक बाइक जो सी बेनिफिशियल है। ठीक है, यानी 20 से 30 हज़ार रुपये यकीनी तौर पे बच जाएंगे अगर आपकी और सर्विस लेने के बजाय अपनी इंडिपेंडेंट एक इलेक्ट्रिक बाइक रखते हैं। जी बिल्कुल, आप कह लें कि अगर हम इसका अगर जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर डेली डिस्टेंस जो सा है अगर 25-30 किलोमीटर भी है तो इतनी खर्चा भी 10,000 से कम है। इट्स वेरी सिंपल। और आप इलेक्ट्रिक बाइक का जो ख़र्चा है वो 10,000 से भी कम है। और आप मुझे बता दें कि कोई रिक्शे वाला महीने में 10,000 में अगर कहीं जाता है तो मुझे बता दें, तो डिफरेंस तो आपको यहीं पर नज़र आ गया। हाँ, नहीं 10,000 का तो उसकी भी कॉस्ट नहीं बनेगी ना आजकल जाने की, तो ये तो एक नियर टू इम्पॉसिबल बात है। यही वो वजह है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि नाउ इज़ द राइट टाइम। यही वो वक्त है जिसमें हर चीज़ आपने देखा होगा उसका एक टिपिंग फैक्टर आता है, जिस वक्त चीज़ें जो सी वो चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक बाइक है इसका टिपिंग मोमेंट आज है। जो लोग आज इसको स्विच कर जाएंगे वो डेफिनेटली इसका बेनिफिट उठाएंगे, और जो लोग रह जाएंगे, जैसे सोलराइजेशन के अंदर आपने देखा कि जिन लोगों ने राइट टाइम पे उसको स्विच कर लिया था तो वो आज शायद अपने पैसे पूरे कर चुके हैं। सेम थिंग गोज़ फॉर ईवी। हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक बाइक जिन लोगों ने ले ली है वो तो 1 साल के अंदर अंदर अपने पैसे पूरे कर लेंगे, और जो इसको जितना लेट अडॉप्ट करेगा उसका उतना टाइम बढ़ता जाएगा। यानी आपके मुताबिक हर वो बंदा जो इस वक्त कन्वेंशनल कम्यूट यूज़ कर रहा है उसके लिए ये डेफिनेटली रहेगी। बिल्कुल। मैंने कहा इंडिपेंडेंस भी आ गई, डिपेंडेबिलिटी भी ख़त्म हो गई, एक वो वाला एरिया आ गया हमारे पास, और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेविंग वाला जो आपने क्वेश्चन था आपका रीजनली के जो बचत है इसके अंदर पर किलोमीटर के ऊपर, और आप उसको फिर ज़रब दे लें अपने जो किलोमीटर्स आप डेली यूज़ करते हैं, तो राइड हेलिंग, डिलीवरी, इनके लिए तो आप कह लें नो ब्रेनर है। ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया कि किन लोगों को इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक की ज़रूरत है और कौन लोग हैं जो ओखला से इस वक्त मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल मैं करूँगा, कौन लोग हैं जिनको नहीं चाहिए इस वक्त? मतलब आप कहेंगे जी नहीं आप रहने दें, आपके लिए तो ये अभी फ़िलहाल नहीं है, कोई बात नहीं, आप ना भी ले तो कोई मसला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें हर चीज़ हर इंसान के लिए होती भी नहीं है, तो वन शुड बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट पार्ट। हम समझते हैं कि अभी जिन लोगों का डेली कम्यूट आप कह लें अगर 10 किलोमीटर से कम है, और वो बिल्कुल यूजेज उनका इतना कम है कि वो थोड़ी देर के लिए जाते हैं और आते हैं, और उनके पास ऑलरेडी आप कह लें पुरानी नई है जिस शेप की भी है ऑलरेडी अगर अवेलेबल है, तो शायद उनके लिए उसको बेच के प्राइस डिफरेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए शायद अभी राइट टाइम नहीं है, वो वेट कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन जो सी हैं फ्यूचर के अंदर, मेरा ख्याल में हम जिसको कहते हैं बाइक एज रेंटल जो सी है वो भी आएंगी, तो वो उस वक्त उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरा ख्याल में जिनका यूजेज अभी कम है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा बाइक इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बाइक उनके लिए भी शायद रिक्वायरमेंट नहीं है।